फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 45। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अगले दिन सब कॉलेज में मिलते हैं। शिव और जेनी साथ में आते हैं। उन्हें देखकर भावना ईशा को कोहनी मारते हुए कहती है, इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही नहीं जल्दी पड़ रखी है पटने की। मतलब अब शिव सुबह इसे पिक करने जाने लगा है और ईशा उन दोनों को देखकर चुप थी। भावना उसे चुप देखकर कहती है, तू कुछ नहीं कहेगी यार, तुझे बुरा नहीं लग रहा? पता है ना कि शिव हमारी ख्वाहिश के लिए रिजर्व है। ईशा भावना की तरफ देखते हुए कहती है, अगर ख्वाहिश ने उससे शिव को ना कह दिया तब? अगर ख्वाहिश के दिल में किसी और ने वो जगह ले ली जो शिव चाहता है तब? मुझे नहीं पता भावना, पर जो हो रहा है वो ठीक है। अगर वो दोनों करीब आ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन दोनों का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। भावना कहती है, शायद तू ठीक ही कह रही है, जो हो रहा है वो ठीक ही है, उसे होने देते हैं। कहीं हमारे इंटरफेरेंस से सब कुछ और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। वहीं अंश आते हुए कहता है, क्या चल रहा है रूट्स, तुम दोनों किसकी चुगली कर रही हो? दोनों एक साथ घुसे घूरते हुए, दोनों ऐसे लोग देखकर उसे वो घबरा जाता है। ऐसे डरा क्यों रही हो यार? मुझे पता है तुम दोनों बहुत बड़ी वाली चुगलखोर हो। ईशा अंशु की तरफ देखे वो उसे कुछ कहती कि इससे पहले ही ख्वाहिश अंशु के पीछे से आते हुए उन दोनों को बीच में आकर खड़ी हो जाती है और ईशा को घूरते हुए कहती है, उसे कुछ करने की सोचना भी मत, बहुत मारूंगी, समझ में आया? उससे तुम अत्याचारी लग गई हो। वैसे भी तुम्हें क्या लगा कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा नहीं? मैं तुमसे नहीं डरती, समझी? हिटलर होगी तुम अपने लिए। ये सुनकर भावना हंसने लगी। ईशा कहती है, अच्छा मैं हिटलर बन गई? मैं अत्याचारी भी हूँ? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? ख्वाहिश कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं लगता। ईशा ख्वाहिश को गुस्से वाली और डराने वाला लुक देते हुए और कहती है, अब भी नहीं लगा तुम्हें मुझसे? सच में तुम्हें मुझसे डर? ख्वाहिश अपना चेहरा उसके चेहरे से बिल्कुल सामने लाते हुए कहती, नहीं लग रहा है मुझे तुमसे डर। ये बिल्ली जैसी आंखों से मुझे डर नहीं लगता। ईशा ख्वाहिश के बालों को नीचे की तरफ से पकड़कर हल्के से हाथों से खींच लेती है और कहती है, अब बता, नहीं लगा तुझे मुझसे डर? ख्वाहिश के मुंह से हल्की सी आह की आवाज़ आती है। वो ईशा की तरफ हाथ बढ़ाती कि तभी अंशु कहता है, वहाँ देखो। वो सब एक साथ सामने देख रहे थे, जहाँ जेनी चलते चलते पैर मुड़ जाने की वजह से वो गिर जाती है, लेकिन शिव ने उसे कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया था। जेनी हल्के से पीछे की तरफ झुकी कि शिव ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। अंशु उन दोनों की फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता है। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। भावना और ईशा की नज़र ख्वाहिश के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ख्वाहिश के चेहरे पर उन्हें किसी भी तरीके से कोई भाव ही नहीं दिखे जैसा कि वो चाह रही थी। ख्वाहिश भी उन दोनों को ही देख रही थी। शिव की भी नज़र ख्वाहिश पे पड़ती है। वो एक सेकंड के लिए हड़बड़ाते हुए जेनी को छोड़ देता है, लेकिन वो गिर जाती उससे पहले वो उसे पकड़ लेता। ऐश उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोचती है। वह उन दोनों के पास आते हुए कहती है, शिव क्या बात है, तुम्हारी पसंद बदल गई? अच्छी बात है, ख्वाहिश को छोड़कर सही फैसला किया तुमने। शिव ने जेनी को छोड़ दिया और जेनी भी संभल गई। वो ऐश की ओर घूमते हुए उससे कहती है, ओहो सच में ये अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली ना, ये हमारे लिए सबसे बुरी बात है। तुम जिस बात से खुश हो रही हो वो कैसे हो सकती है? मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। तुम संभल कर रहना मुझसे। ऐश वहाँ से तो चली जाती है। ऐश के जाने के बाद बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और फिर अंशु शिव के कंधे पर हल्का सा मारते हुए से आंखों से इशारा करते हुए पूछता है, ओ भाई क्या हो रही है? शिव उससे गुस्से वाला लुक देते हुए अंशु से कुछ नहीं कहता। शिव इससे कुछ कहता इससे पहले ही जेनी कहती है, हे सॉरी गाइस, वो मेरा पैर मुड़ गया था। ख्वाहिश उसे थोड़ा
इंटेंस लुक देते हुए दोनों की तरफ देखती है। शिव पूछता है, क्या हुआ ख्वाहिश? यार तुम गिरी तो इसमें सफाई देने की क्या बात है? अच्छी बात है तुम गिरी, इसने तुम्हें संभाल लिया। क्यों ईशा, अच्छा ही है ना? झूलने से तो अच्छा ही है कि ये शिव की बाहों में झूल गई। ये कहकर वो दोनों ही देखने लगती हैं। शिव ईशा की तरफ गुस्से से देखता है और मन में कहता है, सच में ये तो पक्की वाली चुड़ैल है। मामला सब खत्म करने की बजाय और उसे बढ़ा रही है, जबकि सब पता है इसे। फिर भी बाद में देखूंगा मैं इस छुटकी को। भावना कहती है, चलो चलो यार, सब क्लास स्टार्ट हो गई होगी। भावना ईशा से धीरे से कहती है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इन दोनों को साथ देकर। इसका क्या मतलब है? क्या ख्वाहिश सच में शिव के लिए कुछ फील नहीं करती? ईशा भावना से कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कि तू चुप रह, ज़्यादा मत सोच। अगर वो कुछ फील नहीं करती तब हम उसे ज़बरदस्ती फील तो नहीं करा सकते ना। अब तू ज़्यादा दिमाग चला, समझी? अंश उन दोनों से कहता है, तुम दोनों फुसफुसाना बंद करोगी? ऐसा लग रहा है दो नागिन एक साथ मिलकर फुंकार कर रही हैं। दोनों उसको एक साथ देखकर कहती हैं, तू चुप कर। सब जब देखो बीच में खस जाता है। अब की बार कुछ कहा ना तो तुझे सच वाली नागिन से डसवा देंगे हम लोग। बात अगर बढ़ती, प्रोफेसर क्लास में आगे आ चुके थे। उन्हें देखकर सब चुप हो जाते हैं और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा लेते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सब कैंटीन में एक साथ कुछ देर तक बैठते हैं और फिर वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर लाइब्रेरी में बिताने के बाद में वो सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। भावना घर पहुंचती है और देखती है कि उसके पेरेंट्स वापस आ चुके हैं। भावना के डैड भावना को देखकर उससे पूछते हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, क्यों भावना? उसकी स्टेप मॉम कहती हैं, भावना हमसे नाराज़ क्यों हो बेटा? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है? भावना कहती है, स्टॉप गाइस, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। मैं आप दोनों की फ़िक्र समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आप दोनों की ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहती थी। इतना सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ईशा और ख्वाहिश मेरा अच्छे से ख्याल रख रही थी। उन्होंने मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। आप बताओ अब कि मैं आपका ट्रिप कैसे ख़राब कर देती? अंश और शिव भी तो थे ना साथ में। सब ने ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरा ख्याल रखा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सच में चिंता मत कीजिए प्लीज़। मुझे आप दोनों से कोई भी शिकायत नहीं है। और मॉम, आपने तो कभी भी मुझसे कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरे पास एक और फैमिली है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे सारे दोस्त। इसलिए मुझे लगा कि आपको परेशान करना एक बुरा आइडिया है और इसी बहाने हम आपको एक साथ इतना सारा वक्त बिताने के लिए भी तो मिल गया ना। आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। दोनों भावना के पास आकर उसे हक करते हैं। भावना कहती है, बस करो यार, कितना इमोशनल करोगे मुझे आप दोनों, कहीं मैं भी रोना ना शुरू कर दूं। उसके पेरेंट्स ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, पार्टी में चलोगी हमारे साथ? भावना थोड़ा सोचती है और कहती है, ठीक है। भावना के डैड कहते हैं, ठीक है, फिर जल्दी से तैयार होकर जाना। भावना ओके कहकर अपने कमरे में जाती है और उसकी स्टेप मॉम कहती हैं, भावना रुको, सॉरी मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तब आज पार्टी में उसे यही पहन कर आना। भावना मुस्कुराकर उनकी ओर देखती है और उनसे अपना गिफ्ट ले लेती है। वो कहती, अच्छा लगे या ना लगे मैं इसे ज़रूर पहनूंगी, आप मेरे लिए इतने प्यार से लाई हैं इसलिए। भावना अपने कमरे में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। उसे ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। कुछ देर के बाद वो सब पार्टी में चले जाते हैं। ईशा, शिव और अंशु के पेरेंट्स भी उस पार्टी में आए हुए थे, लेकिन इनमें से यहाँ कोई भी नहीं आया। भावना पार्टी में आ गई, लेकिन अब उसे बोर हो रहा था। वो ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़े सबको डांस करते देख रही थी। यू की नज़र भावना पर पड़ती है। वो किसी से बात कर रहा था। वो चेहरे पर आए अपने बालों को हाथ से थोड़ा थोड़ा पीछे करती और ड्रिंक की एक सिप फिर लेती। नीले रंग की उस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। युग की नज़र उस पर ठहर जाती है। वो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। मन में कहता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की की हड्डियाँ टूटी, वो भी मेरी कार से।
इससे ज़्यादा बुरी किस्मत क्या ही होगी तेरी युग। युग भावना के पास आकर कहता है, हेलो मिस भावना, कैसी हैं आप? भावना उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप यहाँ? मैं अभी तो ठीक हूँ। आपने तो मुझे मारने का अच्छा प्लान बनाया था। युग कहता है, मैं सच में यार उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वो अचानक से सब कुछ हुआ था, सच में जानकर नहीं किया था। भावना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। आपने मेरी स्कूटी ठीक कर दी, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। सॉरी, मैंने आपको इतना सब सुना दिया उस दिन। युग कहता है, कोई बात नहीं, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, उतना तो कहना बनता ही था। और साथ में आपने कोई केस नहीं किया, उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। भावना कहती है, आपने ऐसे वक्त में भी उस ड्राइवर के बारे में इतना सोचा, ये अच्छी बात है। आजकल लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को फंसा देते हैं, जबकि आप अपने ड्राइवर का इतना ख्याल रखते हैं। ये आपके एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। युग मुस्कुरा देता और कहता है, मुझे लगा था कि आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, लेकिन आपका दिल तो सच में बहुत बड़ा है। भावना मुस्कुराती और कहती है, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई मेरी। दोनों एक साथ हंसते हैं और कहते हैं, हम एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर रहे। वैसे एक बात कहूँ मिस भावना, आप आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं इस ड्रेस में। भावना मुस्कुराती और कहती है, थैंक यू युग की तरफ। लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, थैंक यू मुझे कंपनी देने के लिए, मैं यहाँ बोर हो रही थी। युग उसकी ओर डांस के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है, कैन यू डांस विद मी? भावना उसके हाथ पर हाथ रख के दोनों डांस करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। युग भावना को अपनी बातों में हंसाता है। भावना को युग के साथ हंसते हुए और डांस करते देखकर उसके स्टेप मॉम और उसके डैड से भी कहती है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये युग रॉय सिंघानिया है ना, बैचलर्स भी है और वो हैंडसम भी है और लग रहा है भावना को पसंद भी करता है। भावना के डैड कहते हैं, अच्छा होगा अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें, तब बाकी भावना जो चाहेगी वही होगा। फ़ोन के कंधे पर सिर रखकर कहती हैं, मैं उसे खुश देखकर वाकई में बहुत खुश हूँ। मैंने अक्सर उसे उसकी मॉम की याद में उदास देखा है। मैंने पूरी कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे। हमारे पास बस यही दोनों ही तो हैं जिन्हें हमें खुश रखना है। भावना के डैड जवाब में बस मुस्कुरा देते हैं। दूसरा भावना का छोटा भाई है जिसकी ये दोनों बात कर रहे हैं। क्या ये शुरुआत है इन दोनों के प्यार की? जो भी है खूबसूरत है। दोस्ती की आड़ में नए रिश्ते पनप रहे हैं। एहसास है, जज्बात है, लेकिन उन्हें बयां करने के लिए लफ्ज़ नहीं। आगे देखते हैं क्या होगा, कौन सा रिश्ता किसको चुनता है। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड।